कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा। विमान के फिसलने से हुई दुर्घटना। विमान में थे करीबन 190 लोग। पायलट समेत 18 लोगों की हुई मौत। राहत व बचाव कार्य जारी। विदेश राज्य मंत्री पहुंचे कोझिकोड। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसमें पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। ये विमान दुबई के आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का था, जो लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ये इतना खतरनाक हादसा हुआ कि इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। फिलहाल मौके से मलबे को हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौके का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री भी कोझिकोड पहुंचे हैं। दरअसल वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था, जिसमें 184 यात्री और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्य सवार थे। विमान सभी को दुबई से लेकर कोझिकोड पहुंचा, लेकिन विमान जैसे ही कोझिकोड पहुंचा, वहां एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। इस विमान के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। इस हादसे पर DGCA के DG ने कहा कि कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के पायलट और को पायलट के इस हादसे में मौत हो गई। वहीं कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। केरल के DGP ने बताया कि 18 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग मलबे में भी फंस गए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस कालीकट विमान में सवार 190 लोगों में से 123 घायल हुए। मृतकों का पोस्टमार्टम करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसके बाद शवों को निकाला जाएगा, जिनका कोविड-19 टेस्ट भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि विजिबिलिटी भी वहां ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वहां भारी बारिश हो रही थी, जिससे रनवे पर पानी भर गया था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था। पुलिस और एयरलाइंस के अधिकारियों की माने तो मृतकों में मुख्य पायलट कैप्टन दीपक साठे और उनके सह पायलट अखिलेश कुमार शामिल हैं। साठे भारतीय वायुसेना में पहले विंग कमांडर रह चुके थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आधी रात को जारी बयान में कहा, दुर्भाग्य से पायलटों की मौत हो गई है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के संपर्क में हैं। वहीं इस स्थिति का जायजा लेने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन करीपुर का दौरा करने के लिए आज जाएंगे। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।